बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बैठक दिल्ली में 27-28 जुलाई को आयोजित होगी। ये अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। लोकसभा चुनाव नतीजों, सत्ता और संगठन के तालमेल पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। 27 और 28 जुलाई को ये अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक और लोकसभा चुनावों के नतीजों, सत्ता और संगठन के तालमेल पर चर्चा होगी और राजस्थान की मुखिया और उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में खराब प्रदर्शन को लेकर आला कमान को रिपोर्ट। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को यह रिपोर्ट सौंपी है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट सौंपी है। लोकसभा चुनाव नतीजों पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर 15 पेज की रिपोर्ट दी गई है। 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई, उनसे फीडबैक लिया गया, उसके आधार पर ही यह रिपोर्ट तैयार की गई और अब उसे सौंप दिया गया आला कमान को। दरअसल बहुत कुछ सामने आ रहा है और कुछ ऐसी बातें जैसे कि रिपोर्ट में कही गई कि 6 क्षेत्रों में पार्टी के वोट शेयर में लगभग 8% की कमी आई। पश्चिम और काशी क्षेत्रों में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी को 80 में से सिर्फ 8 सीटें मिली और ब्रज में उसे 13 में से 8 सीटें मिली। गोरखपुर में 13 में से सिर्फ 6 और अवध में 16 में से सिर्फ 7 सीटें मिली। कानपुर, बुंदेलखंड में भाजपा को 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली हैं और रिपोर्ट में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, सरकारी नौकरियों में पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में संविदा कर्मियों को भर्ती, सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता, विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे, राजपूतों की पार्टी से नाराजगी, संविधान बदलने पर पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए गए बयान और ओपीएस अग्निवीर मुद्दा भी भारी पड़ गया। निचले स्तर पर बीजेपी के कोर मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम कटने को भी मुख्य कारण माना गया। साथ ही चुनाव में गैर यादव, ओबीसी यानी कुर्मी, कोरी, मौर्य, शाक्य, लोध जातियों के बीजेपी को मिलने वाले वोट प्रतिशत में भी कमी को कारण माना गया। इसके अलावा अब जैसे कि 15 पेजों की रिपोर्ट है, तो जरा सोचिए कितनी सारी अहम बातें इसमें लिखी गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2019 की तुलना में दलितों का 1/3 वोट ही मिला। बीएसपी के कोर वोटर जाटव, खटीक और पासी समाज के वोटर शेयर्स में कमी को कारण माना गया है। तो यूपी में बीजेपी में खराब प्रदर्शन को लेकर आला कमान को रिपोर्ट सौंप दी गई है। तमाम महत्वपूर्ण बातें अब निकलकर सामने आ रही है और विस्तार से उसकी जानकारी भी दी गई है। 15 पेजों की यह रिपोर्ट 80 सीटों को लेकर।